हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज आप लोग थंबनेल देख करके समझ चुके होंगे कि आज हम उन बड़े दिग्गज व्यक्तियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो देश को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं और पब्लिक पर अनुशासन करते हैं, शासन करते हैं, लेकिन खुद का डिसिप्लिन, खुद का शासन, खुद का अनुशासन कहाँ है, खुद का मानवता कहाँ चला गया है, आप सोच नहीं सकते हैं। जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, उसमें भी पब्लिक जो गरीब होते हैं उनके लिए, अमीरों के लिए तो सारे आम बात है, क्योंकि पैसा का खेल है। तो अमीर आदमी तो पैसा दे करके काम करा लेता है, लेकिन गरीब व्यक्ति फंस जाता है इस नियम कानून के चक्कर में। तो आप थंबनेल पर जो देखे हैं कि मंत्री विधायक की भूमि चोर है, तो आम जनता की क्या होगी। ये घुसखोरी, दोगलाखोरी जो भी होता है उन बड़े बड़े व्यक्तियों के द्वारा ही होता है, और उन्होंने ही ढकोसले के नाम पर अपना रोजगार चालू करता है। दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और, पब्लिक के सामने माइक पर कुछ और, उसके पीठ पीछे कुछ और। ये सारी पोल इस वीडियो के माध्यम से आपको खोलने जा रहा हूं कि आखिर ये मंत्री कौन है जो भूमि को चोरी करके रखा हुआ है, अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, और पब्लिक का अवैध कब्जा छुड़ाने में अपना टीम को छोड़ा जाता है। तो अगर भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि इन लोगों को क्या करना चाहिए। क्या इन लोगों की सजा नहीं होगी? क्या इन लोगों की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या इनके लिए कोई गवर्नमेंट रूल नहीं है, केवल पब्लिक के लिए ही है, परेशान करने के लिए? चलिए बात करते हैं कि ये जो भूमि अवैध कब्जा जो किए हैं, ये जगह का नाम है आपका सांगीतराई, जहां पर अतिक्रमण अगर कर रहे हैं तो छोटा बात है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि एक बड़ा ही जगह को क्या किया है, कब्जा कर लिया है। एक वैसा जगह नहीं है, सिंपल जगह नहीं है, जगह वो है जिसको पाने के लिए, जिसको आपको भी पाने के लिए ऊपर वाले को प्यारा होना पड़ता है, अल्लाह को प्यारा होना पड़ता है। वो जमीन ऐसा वैसा नहीं है। उस जमीन को कब्जा किया गया है जिस जमीन में मृत्यु के बाद उस मृत शरीर को जलाया या दफनाया जाता है, जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि उस जगह पर जाने पर उस आत्मा को क्या मिलती है, शांति मिलती है। उस जगह को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, उस मृत शरीर को दफनाने के लिए, जलाने के लिए भी नहीं छोड़ा गया, उस जगह को कब्जा करके बैठा हुआ है। ये व्यक्ति का नाम आप सुनना चाहेंगे। उस व्यक्ति का नाम है पूर्व मंत्री के गुप्ता के पुत्र अरुण गुप्ता। के गुप्ता के पुत्र अरुण गुप्ता। अब बताइए कि ये जांच इन लोगों पर नहीं होती है, छोटे व्यक्तियों पर होती है, क्योंकि 2023 में वहां के वासियों ने एसडीएम से शिकायत पत्र दिया था। तो एसडीएम ने आरआई पटवारी को नोटिस दे करके वहां उस जगह की सीमांकन करने की आदेश दी थी, और सीमांकन किया गया। तो जब सीमांकन किया गया तो पता चला कि ये जमीन जो है शमशान है, कब्रिस्तान है, उसको अवैध कब्जे के रूप में उन्होंने अपना कब्जा करके रखा हुआ है। तो उनके लिए कोई नोटिस नहीं गया। एसडीएम साहब को पता चल गया कि ये जमीन शमशान है, कब्रिस्तान है, और इनके लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उनको कोई कार्रवाई नहीं सूझा। क्यों? क्योंकि मंत्री है, मंत्री के नीचे है, डर के मारे कुछ कदम नहीं उठाए, क्योंकि क्या तो तबादला हो सकता है या ड्यूटी जा सकती है। तो जो जहां है अपना रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ है, लेकिन रोटी वैसा उस तरीके से कमाइए जिस तरीके से आपको कमाने की प्रक्रिया दी गई है, सैलरी आपको दी जाती है, ईमानदारी से ड्यूटी कीजिए। आप लोग बताइए कि इस मुद्दे को क्या किया जाए। 1.5 साल हो गया, उस व्यक्ति पर कोई सुनवाई नहीं किया गया। लेकिन अगर इस मामले में आप रहते, हम रहते, कोई और व्यक्ति रहता, तो उस पर बहुत जल्द सरकार की कार्रवाई चालू हो जाती है। अगर किसी गरीब व्यक्ति की वहां पर झोपड़ी होती, किसी ठेले की दुकान होती, कोई गरीब आदमी कुछ दुकान करके बैठ के अपना रोजी रोटी चला रहा होता, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता,
उस पर सारे कानून हावी हो जाते, सारे लॉ एक्सेप्ट हो जाते। लेकिन इन मंत्रियों पर, इन विधायकों पर, इन बड़े बड़े अधिकारियों पर कोई लॉ कानून कायम नहीं होती है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस देश में यही एक बहुत बड़ा कमी है। देश विकास न होने का एक ये बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि देश के बाहर के लोगों को हम लोग क्या करते हैं? देशद्रोही कहते हैं। बाहर से घुसपैठी आते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। लेकिन देश के अंदर ही देश को खोखला बनाया जा रहे हैं। टीवी की तरह पकड़ लिए हुए अंदरे अंदरे उसको खोखला बना करके मार देंगे और खुद को राज करेंगे। और माइक पर आते हैं तो बोलते हैं ये देश हमारा है, ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा राज्य है, ये पब्लिक हमारा है, ये जनता हमारा है। खाक जनता तुम्हारा है। तुम एक जनता को, मृत व्यक्ति की जगह को नहीं छोड़ रहे हो तो जिंदा उसको भूमि दोगे, जिंदा के लिए आवास दोगे, जिंदा के लिए खाना खाने के लिए दोगे, राशन दोगे? नहीं दोगे। वो भी दोगे तो अपने मतलब के लिए दोगे, वरना नहीं दोगे। तो आप जनता से हम यही जानना चाहते हैं कि आप लोग को इसके विषय में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।